नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोलखोल पोस्ट देख रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं एनसीएल मुख्यालय गेट के सामने इस समय हम लोग मौजूद हैं। पहले तो आपको दिखा दें, ये एनसीएल का मुख्यालय हेड क्वार्टर है और इसी से जगह पर जो है अभी कुछ महीने पहले एसपीएम के द्वारा जो है इसी जगह पर धरना प्रदर्शन किया गया था अपनी मांगों को लेकर। विस्थापन के मुद्दे थे, लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनसीएल मुख्यालय गेट के सामने एक एनसीएल कर्मी पिछले 8 वर्षों से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई कर रहा है, उसको सस्पेंड करके बैठाया गया है। आइए सीधे जुड़ेंगे उनके साथ में, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे उनका नाम क्या है और यहाँ पर धरने पर क्यों बैठे हैं। पहले तो दिखा दें, आप देखिए, और जस्ट यहीं पे आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भूख हड़ताल। आज दिनांक 11/2/2025 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एनसीएल मुख्यालय गेट के सामने। थोड़ा सा खड़े होंगे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार द्विवेदी। यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठने का रीजन क्या है, कारण? आज 8 साल से सस्पेंड हैं, ना तो निर्वाह भत्ता दिया गया, ना तो ज्वाइनिंग दिया गया। आज तक सस्पेंड करके केवल बैठा दिए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मेरा निर्वाह भत्ता दिया जाए। कारण क्या रहा है बैठाने का? अच्छा, वो जमीन विवाद की वजह से, पैकेज के तहत नौकरी हुई, जमीन विवाद की वजह से सस्पेंड किया गया था और आज तक सस्पेंड किया गया। तो कहाँ तक आप लड़ाई लड़े? आवेदन दिए एनसीएल में? जी हाँ, एनसीएल में आवेदन दिए। तो उसके बाद हेडक्वार्टर में भी दिए हैं, डायरेक्टर साहब को भी, सीएमडी साहब को भी, और सीडब्ल्यूएस में रेजिना मैडम को, एसओपी मैडम को भी दिए हैं, और कलेक्टर साहब को भी दिए हैं, एसपी साहब को भी दिए हैं, टीआई साहब को भी दिए हैं और चौधरी साहब को भी दिए। जी। इससे पहले अगर सुनवाई जब नहीं हुआ तो क्या आप न्यायालय की शरण में भी गए थे? नहीं, इसके लिए नहीं गए हैं। ये न्यायालय में केस चल रहा है। किस चीज़ का चल रहा है? वो नौकरी के ही में चल रहा है, ज्वाइनिंग के लिए। अभी इनसे जुड़ेंगे, इनसे जानने का भी प्रयास करेंगे बहुत सारी चीज़ें। आइए सीधे हम लोग जुड़ते हैं प्रयागराज लाल जी बैस के साथ में, उनसे उनका नाम भी जानेंगे, उनका पद भी जानेंगे और यहाँ पर मौजूद भी हैं। नमस्ते। नाम क्या है आपका? नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रयागलाल बैस। हम यहाँ एनसीएल हेडक्वार्टर में बीएमएस के सचिव के पद पे आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, भूख हड़ताल को लेकर धरने पर बैठे हैं, पूरा रीजन क्या है? इनका रीजन है कि ये जमीन के एवज में नौकरी पाए 2016 में, और जमीन में कुछ गड़बड़ी होने के कारण इनको सस्पेंड कर दिया गया 2018 तक। हमारे यहाँ इसके बाद इस आदमी को न कहीं काम किया, दौड़ धूप करके फिर न्यायालय गया, वहाँ से इस केस चल रहा है, स्टे लिया, वहाँ से आज तक इसको गुजारा भत्ता नहीं मिला। इसने आवेदन दिया वहाँ जीएम सीडब्ल्यूएस को, वहाँ आवेदन देने के बाद इस आदमी का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फाइल इधर उधर चलने लगी अप्रूवल के लिए कि इनका पैसा मिल जाए। वहाँ से आई फाइल, एनसीएल हेडक्वार्टर आई, यहाँ से भी अप्रूवल होकर सब कुछ गया, ओपिनियन जो होता है सब कुछ चला गया यहाँ से। इसके बाद नहीं मिला पेमेंट। इस आदमी ने आवेदन दिया, फिर डीपी साहब को लिखा, डीपी साहब संज्ञान में लिए। वहाँ से आने के बाद भी यहाँ डीएमआईआर को भी लिखा, संज्ञान में लिए। यहाँ फिर सीडब्ल्यूएस गई, वहाँ से इसका पेमेंट नहीं हुआ। इसके बाद फाइनल ये सीएमडी साहब को लेटर लिख के दिया। इसके साथ कोई खड़ा नहीं है, अकेले आदमी है, ये यहाँ का मजदूर है, यहाँ का निवासी है। हम यहाँ के लोकल होने के नाते इसके सहयोग में हम हैं। अगर इसके धरना प्रदर्शन में पूरा सहयोग करेंगे, अब शाम तक नहीं होता, यहाँ टेंट लगवाएंगे, इसको यहाँ सोने बैठने की व्यवस्था करवा देंगे, रहेगा ही। हमारा कहने का मतलब है कि इस आदमी के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय नहीं करना चाहिए। हमारे स्टैंडिंग आर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गुजारा भत्ता दे होगा, लेकिन आज तक नहीं दिए। 8 साल तक आप सोए हैं, 8 साल तक तो देना चाहिए। अरे सर, क्या बताएं, यहाँ के बहुत से यहाँ के विस्थापित के साथ यही अन्याय करते हैं। ये तो आदमी परेशान है ही, हर जगह से शोषण होता है, इस शोषण का पीड़ित है, इसके साथ कोई नहीं है। नौकरी पकड़ने के बाद कितने दिन नौकरी किए? ये लगभग 6 महीने के आसपास नौकरी। 6 महीना पेमेंट मिला? हाँ, 6 महीना पेमेंट मिला। और जब सस्पेंड किया तो अभी तक जो है गुजारा भत्ता नहीं दिया? नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपनी मांगों को लेकर ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अभी इनसे जुड़ने का भी और प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है।
तो ये एनसीआलय मुख्यालय है, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर जो है लोगों का आना जाना यहाँ पर चालू हो गया है। बने रहें और जैसे जैसे अपडेट मिलता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें।